नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार केदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आपकी डीएलएड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप जो पुराना प्रैक्टिस सेट किया है उसका रिवीजन कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो PIQ करना बहुत ज़रूरी है। जो पिछली बार के पेपर हुए से उसी प्रकार से इस बारे पेपर होंगे, ठीक है। वो करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने लाया आज 2022 का PIQ पेपर, ठीक है। तो सेट ए है, इसको देखेंगे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आगामी एग्ज़ाम होगा 22 तारीख को, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। न क्वेश्चन हार्ड आएंगे न इजी आएंगे, इस मॉडर्न टाइप के ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसको हम देखेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 50 होंगे हमारे जीके के क्वेश्चन, 50 होंगे हमारे रीजनिंग के, ठीक है। 50 रीजनिंग हो गए और 50 हो गए टीचिंग एप्टीट्यूड के, और 50 मैथ्स के हो गए, 50 मैथ्स के। इसमें टाइमिंग टेकिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो टाइम को मैनेजमेंट कर पाएगा उसका पेपर इजी से निकल जाएगा। टाइम टेकिंग बहुत ज़रूरी है इसमें। तो हम आज 50 क्वेश्चन का जो GK GS का प्रैक्टिस सेट है उसको हम करेंगे, ठीक है। इसको हम करने जा रहे हैं। तो देखें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे। इसमें पूछे थे कि क्वेश्चन को मेरे से पहले आप उत्तर देने की सोचना है, ठीक है। मेरे से पहले आप आंसर देने की सोचना है कि सट से आंसर देने हैं। जो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में जो अफगानिस्तान भारत का अंग था। निम्न में से किस राजा के शासनकाल में जो अफगानिस्तान था वो भारत का अंग था, ठीक है। किसके शासनकाल में जो अफगानिस्तान था वो भारत का अंग था। जब अखंड भारत, ठीक है, भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत अखंड था, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, जो जब ये अलग नहीं हुए थे तब की बात बोल रहा है, ठीक है। तब की बात बोल रहा है। तो इसमें आंसर होगा, इसका आंसर होगा उस टाइम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, यह इनका शासनकाल था, ठीक है, इनका शासनकाल था। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्नलिखित में से किस सम्राट के काल को कहा जाता है। जो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग की चित्रकला किस सम्राट के काल को कहा जाता है। किस सम्राट के काल को कहा जाता है? यह कहा जाता है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के काल को यह मुगल जो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें अनेक चित्रकार थे, इसीलिए इसको मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब पूछा है इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि सिक्कों के अंतिम गुरु कौन थे। सिक्कों के जो 10वें गुरु हुआ करते थे वो कौन थे। सिक्कों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु हुआ करते थे, ठीक है। जो 10वें गुरु होंगे, उसके बाद कोई गुरु नहीं थे, ठीक है। उसके बाद सिख धर्म के कोई गुरु नहीं बने थे, कोई गुरु नहीं बने थे। अब चौथा क्वेश्चन पूछा है, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था, ठीक है। जो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय थे ये पुर्तगाली थे। पुर्तगाली कब आए थे? 1498, जो वास्को डी गामा आया, ठीक है। वास्को डी गामा 1498 में आया, जो भारत में व्यापारिक मार्ग की खोज करने के लिए 1498 में पहुंचा, ठीक है। यह 1498 में पहुंचा। तो इसमें आप पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किया। जो साप्ताहिक मतलब साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किया। तो यह शुरू किया था, क्या शुरू किया था? यह शुरू किया था संवाद कौमुदी, ठीक है। संवाद कौमुदी शुरू की थी किसने? राजा राम मोहन राय ने। साप्ताहिक मतलब हर सप्ताह में यह एक अखबार छपता था, ठीक है। जो अखबार छपता था, यह एक अखबार छपता था, ठीक हो गया। इसके बाद छठा क्वेश्चन पूछा है, किस राज्य में सबसे आर्थिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है।
जो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर जो स्थायी वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, स्थायी वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? जो आगरा से राजधानी दिल्ली किसने स्थानांतरित की, किसने की थी? शाहजहाँ ने, ठीक है, शाहजहाँ ने दिल्ली स्थानांतरित की थी, दिल्ली स्थानांतरित की थी, दिल्ली स्थानांतरित राजधानी की थी, ठीक है, दिल्ली स्थानांतरित राजधानी की थी। अब पूछा है कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड से क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक का शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली है? जो सम्राट अशोक के जो 13वां शिलालेख से एक प्रति मिली थी, वो कालसी देहरादून में, ठीक है, कालसी देहरादून में मिली थी, ठीक है, कालसी देहरादून में मिली थी। जो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने, जो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, किस आंदोलन में किया था? जो गढ़वाल सैनिक थे उन्होंने, प्रदर्शनकारियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कौन से आंदोलन में किया था? इन्होंने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब चला था ये? 6 अगस्त 1930 को चला था, ठीक है, 6 अगस्त 1930 को चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 6 अगस्त 1930 को चला था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? जो कौन सा संकेत होगा, जो औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का संकेत कौन सा होगा, ये पूछा है, कौन सा होगा, ठीक है। इसमें पूछा है कि प्रमुख झीलों का समय से पहले ही जम जाना। जो झील होते हैं वो उनके समय से पहले ही जम जाने से क्या होगा? वैश्विक औसत और तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है, टेम्परेचर में वृद्धि होगी, ठीक हो गया, इसमें ये बोला है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सी इसका राइट आंसर होगा। जो रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? जो रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? जो किसे मापने के लिए किया जाता है? जो भूकंपी तरंगे, ठीक है, भूकंप तरंगों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम जनसंख्याई भाषाएं जो है, ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? किस देश में बोली जाती हैं? यह भारत में बोली जाती है, ठीक है, भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। और नाबार्ड किससे संबंधित है? जो नाबार्ड बोल रहा है, नाबार्ड किससे संबंधित है? नाबार्ड है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है नाबार्ड, ठीक है, जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है नाबार्ड। नाबार्ड किससे संबंधित है बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है, सही युग्म का सुमेलित करना है। तो इसमें बोलते हैं कि हवा महल कहाँ है? हवा महल कहाँ है पूछा है? ये हवा महल उदयपुर में नहीं है, ये जयपुर में है, ठीक है, उदयपुर में नहीं है, जयपुर में है। जामा मस्जिद दिल्ली में हो गया, चार मीनार हैदराबाद हो गया, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में, ठीक हो गया। ये फर्स्ट वाला नहीं है, ठीक है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्ताव में डाला गया, जो भारतीय प्रस्तावना में डाला गया, कब डाला गया था सेक्युलरिज्म शब्द डाला था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा डाला गया था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा डाला गया। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? ठीक है, यूसीसी समान नागरिकता संहिता, ठीक है, जो ये संबंधित है आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 बोलता है, ठीक है। भारतीय जो पूछ रहा है केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है, कौन होता है? कैबिनेट सचिव। जो कैबिनेट सचिव होता है
वो केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है, ठीक है, सर्वोच्च सेवक होता है। अब इसमें 18वां क्वेश्चन पूछा है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या होता है, क्या हो सकता है? जो दो सत्र होते हैं, ठीक है, 6 महीने का होता है। अधिकतम पूछा है तो 6 महीने का होता है, ठीक है, अधिकतम 6 महीने का होता है, ठीक हो गया। इसमें 19वां क्वेश्चन पूछा है संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 21A में सम्मिलित किया गया। आर्टिकल 21A में सम्मिलित किया गया। यह किसके अंदर सम्मिलित किया गया था? यह 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। यह पारित कब किया गया था? यह संविधान में तो पारित किया गया था 2009 में। यह लागू हुआ लेकिन 2010 में, ठीक है, 2010 में लागू किया गया था। यह ऑर्गेनिक भोजन, ठीक है, जो ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है, क्योंकि यह क्या है, किससे संबंधित है? यह है 20 का बी। यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के लिए उपयोग के बिना उगाया जाता है, ठीक है। यह जो है यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है, और जो ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है, ठीक है, मानव भोजन के लिए श्रेष्ठतर माना गया। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है? जो HDI का घटक नहीं है, HDI का घटक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, जो इसका घटक नहीं है। वह कौन नहीं है इसका घटक? इसका घटक नहीं है स्वास्थ्य और पोषण, ठीक है, इसका स्वास्थ्य और पोषण इसका घटक नहीं है, ठीक है, स्वास्थ्य और पोषण इसका घटक नहीं है। अब आ गया मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति का कारण क्या है? जो है मुद्रा में आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रास्फीति कब पैदा होती है? मुद्रा की आपूर्ति में जब वृद्धि होती है, इसीलिए मुद्रास्फीति आती है, ठीक है। मुद्रा जो पैसे की आपूर्ति में वृद्धि होती है, तो इसी कारण से मुद्रास्फीति आती है, ठीक हो गया। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन परत की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। जो छोटे छोटे फैक्ट क्वेश्चन हैं उनको मैं बताते रहूँगा साथ साथ में। 16 सितंबर को मनाया जाता है। O3 किसका नाम है? ठीक है, O3, जो O3 हो गया ओजोन, ठीक है, ओजोन गैस का, ठीक हो गया, ओजोन गैस का सूत्र हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया, आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता का संपन्न क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? जो पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट जिसे हम सह्याद्री भी बोलते हैं, ठीक है, सह्याद्री बोलते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया, जो पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है। भारत में जैव विविधता का संपन्न क्षेत्र जो पश्चिमी घाट हो गया, जिसे हम सह्याद्री भी बोलते हैं, ठीक है, सह्याद्री भी बोलते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? यह बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है भारत, ठीक है, भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगाता है, जो पड़ोसी देश हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख कारण है? जो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा क्यों होती है? जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। योग दर्शन किसका प्रतिपादक है? योग दर्शन जो बुक है वो किसने लिखा था? पतंजलि ने, ठीक है, पतंजलि ने लिखा था। निम्नलिखित ये पूछ रहे हैं कौन सा देश पवनों का देश कहा जाता है? जो पवनों का देश है डेनमार्क, ठीक है, पवनों का देश डेनमार्क है, ठीक है,
दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान में कौन है? डेनमार्क है। दुग्ध उत्पादन में डेनमार्क प्रथम स्थान में, ठीक है। इसमें पवनों का देश भी कहा जाता है। और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? जो हीरा है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। डायनामाइट, ठीक है, जो डायनामाइट है वो सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। इसके बाद पूछा है 30 क्वेश्चन, ये पूछा है कि मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसमें, क्या क्या हो सकता है इसमें देखें। प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति और फेफड़ों की क्षति, त्वचा का कैंसर और आमाशय के अल्सर जो रोग होता है, इसमें क्या क्या कौन कौन से रोग होते हैं इसमें पूछा है। 30 का पूछा है। 30 का ए और सी, ठीक है। ए और सी, ए और सी किस में मिल रहा है? ए और सी में मिल रहा है, ठीक है। ए और सी में मिल रहा है। जो प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति नंबर 1 और नंबर 3 त्वचा कैंसर, ये 2 प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है। ये 2 प्रभाव पड़ेंगे। अब पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें बोला है जो चैटिंग है ईमेल की तरह है। चैटिंग एक ईमेल की तरह है, ठीक है। चैटिंग एक ईमेल की तरह है। चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, नहीं। चैटिंग एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ की जाती है, ठीक है। एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ की जाती है। इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। ये जो असत्य ढूंढने हैं इसमें, ठीक है। जो है विश्व शिक्षक दिवस, जो विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर मनाया जाता है जो भारत में, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, एक महीने बाद ठीक मनाया जाता है। और ये जो पूछा है 33वां क्वेश्चन पूछा है जो अलीसा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? जो एड्स रोग के लिए इसकी जांच की जाती है, ठीक है। एड्स रोग के लिए इसकी जांच की जाती है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जो छोटे छोटे फैक्ट क्वेश्चन है उसको मैं लगातार बताते जाऊँगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लगेंगे। अब पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल, जो राजकीय खेल है वो क्या है? जो उत्तराखंड का राजकीय खेल है उसको हम फुटबॉल मानते हैं, ठीक है। ये कब से राजकीय खेल बना था? ये बना था 2011 से, ठीक है। उत्तराखंड का राजकीय खेल 2011 से बना था। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह ओलंपिक खेले गए थे, ठीक है। यह ओलंपिक खेले गए थे। जो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत मतलब किस भारतीय महिला हॉकी टीम खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड का तीलू रौतेली पुरस्कार मिला था? जो उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार मिलता है वो 2021 में किसे दिया गया, ठीक है। जो किसे दिया गया था, तो किसे दिया गया था? ये दिया गया था वंदना कटारिया। वंदना कटारिया कहाँ से संबंधित है? यह हरिद्वार से संबंधित है, ठीक है। यह एक क्रिकेटर है जो वंदना कटारिया है, ठीक है। जो वंदना कटारिया एक क्रिकेटर है, ठीक है। कहाँ से संबंधित है? हरिद्वार से, ठीक है। ये तीलू रौतेली पुरस्कार 2021 में दिया गया था। उत्तराखंड के कितने जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। जो इंटरनेशनल बाउंड्री है जो उत्तराखंड के राज्य के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो जिले
जुड़े हैं, कौन कौन से जिले जुड़े हैं और कितने जिले जुड़े हैं। ठीक है, जो कितने जिले जुड़े हैं, 5 जिले जुड़े हैं। ठीक है, जो 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से सीमा लगाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से सीमा लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे जो प्रकाश पंत थे। ठीक है, यह निर्वाचित नहीं थे। ठीक है, वैसे ही रखा गया था इनको। जो वर्तमान में उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, रितु खंडूरी भूषण। ठीक है, जो वर्तमान में 2024-25 में जो हैं वर्तमान में कौन है, रितु खंडूरी भूषण। जो उसके बाद हो गया था, इसके बाद 40वां क्वेश्चन पूछा है। 40वां क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो यूक्रेन युद्ध से संबंधित है। हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों को की सुरक्षा और वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया था। जो ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ये तो ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन गंगा चलाया था। ठीक है, जो भारतीय निवासी कहाँ फंस गए थे, यूक्रेन में फंस गए थे। ठीक है, यूक्रेन में फंस गए थे, उनको बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत ने चला था, ऑपरेशन गंगा चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा चलाया था। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यह अधिक है। ठीक है, किसकी फसल है, भारत में सर्वाधिक किसकी फसल की खेती की जाती है, किसकी खेती की जाती है, किसकी खेती की जाती है, यह चावल की खेती की जाती है। ठीक है, चावल की खेती भारत में सर्वाधिक की जाती है। ठीक है, सर्वाधिक किसकी खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है, कौन सा खरीफ की फसल नहीं है, मक्का खरीफ का फसल है, मूंगफली खरीफ की फसल है, बाजरा खरीफ की फसल है। जो सरसों होता है, सरसों गेहूं के साथ होता है। ठीक है, सरसों गेहूं के साथ होता है, ये रबी की फसल है। ठीक है, यह रबी की फसल है। कौन सा शहर भारत की जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली कौन सा कहलाता है भारत का, जो भारत का कहलाता है बेंगलुरु। ठीक है, सिलिकॉन वैली सिलिकॉन सिटी कौन सा है, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु सिलिकॉन वैली है भारत की। तो इसमें आप 44वां क्वेश्चन पूछा है। 44वां क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है, बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत, जो भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है बोलेंगे तो तापीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, तापीय ऊर्जा संयंत्र, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, इसको याद करके जाना है, तापीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, तापीय ऊर्जा संयंत्र। अब आ गया भारत में विदेशी विनिमय संचय पर रख रखाव के लिए किसके द्वारा किया जाता है, जो भारत में विदेशी विनिमय संचय रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, जो भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, जो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत का प्रथम नागरिक पुरस्कार मिला था। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक पुरस्कार जो भारत रत्न प्रथम महिला को मिला था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी और मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ, किस राज्य में नहीं हुआ था, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में नहीं हुआ था। किस राज्य में फरवरी और मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए,
यह मणिपुर में नहीं हुए। उत्तराखंड में हुए, मिजोरम में हुए, गोवा में हुए, तो मणिपुर में नहीं हुए। ठीक है, मणिपुर में नहीं हुए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य यह है। जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है क्या है? क्या है बोल रहे हैं? जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? जो क्या है? सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते मंडूकोप उपनिषद से लिया गया। ठीक है, मंडूकोप उपनिषद से लिया गया है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें पूछा है उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? केदारनाथ में। ठीक है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। जो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। ठीक है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। अब निमोनिया रोग, जो निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रवाहित करता है या ग्रसित करता है? ठीक है, जो प्रवाहित करता है निमोनिया रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, जो निमोनिया रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो हमने कर दिए हैं 50 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है, जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन किए हैं, तो अब अगले संडे को 50 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, अगले संडे को 50 क्वेश्चन और करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी? तो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें कि सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।